रखते हैं कि कभी भी प्रभु का बुलावा आ सकता है। हम ये नहीं कि कल ये करेंगे, ऐसा नहीं कभी होता कि कल ये प्रोग्राम कर, नहीं, अभी है, ये हो रहा है, तो हमारी तैयारी फिट है क्या? हमारा कोई नहीं प्रभु के सिवा, एक भी मित्र नहीं है। कोई नहीं कर सकता पूरी सृष्टि में, एक भी मित्र नहीं, तो शत्रु कैसे हो सकता है? जब रागी नहीं किसी से तो द्वेष नहीं है, और सबसे प्रियता है वो भगवत भाव से। आप सब आए हो, मेरे प्रभु आए हो, इस हमारे समय तैयारी में, जिससे प्यार किया अब वो बुला रहा है, हम तो दौड़ के आए, आप बुलाओ। हम तो अभी क्या कर रहे हैं? उसी के प्यार में जी रहे हैं, उसी की सेवा में जी रहे हैं, उसी की आज्ञा में जी रहे हैं, उन्हीं के लिए बस इंतजार कर रहे हैं कि आपका इशारा मिले। शरीर क्या चीज है? शरीर तो समर्पित बहुत पहले हो चुका था। तो ये जो हम दुख भोग रहे हैं जन्म मरण का, ये अज्ञान में, जिस समय ज्ञान प्रकट हो जाएगा, मैं जन्म जन्मांतरों से शरीर और शरीर आसक्ति में, भोगों में भटक रहा था, अब वो जग गया। जगा हुआ पुरुष कौन? जो निरंतर भजन में है और भोग विलासिता का त्याग कर चुका है, अधर्म युक्त भोगों का त्याग कर दिया है। तो अब ये जन्म जगा हुआ होना चाहिए। हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा गाएं, संयम से रहें, गंदे पापाचरण ना करें, धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा, संशय नहीं रह जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भगवान है। और देखो, अपना कल्याण करना और हजारों का कल्याण करना, ये भक्तों का स्वभाव होता है। भजन करोगे ना, आपका भी कल्याण होगा और अन्य का भी कल्याण होगा। और इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण करो। ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा करने वाला भ्रमित हो जाता है, और जो ज्ञान के मार्ग में चल पड़ता है वो सच्चा ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों का संयम में करना। सब कारणों का कारण परमात्मा है, और उसमें चाहे जितने कारण जोड़ लो, सब कारणों का परम कारण परमात्मा है, और उसकी प्राप्ति होना ही सर्वसिद्धि है। और उसकी प्राप्ति होती है तन पवित्र, मन पवित्र, वचन पवित्र, स्वभाव पवित्र। अब उसके लिए नाम जप करो और अपनी इंद्रियों को जितेंद्री मनोनिग्रही, अभी सब काम बन जाए। अगर हम केवल दिमाग में ही समझ ले और चले ना, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हमने हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया सीख ली पर कभी बना के नहीं खाया, तो फायदा क्या हुआ प्रक्रिया सीखने से? तो जो वाचिक ज्ञान है, प्रवचन है, शास्त्रीय ज्ञान है, ये केवल प्रक्रिया है। अब उसमें घुसो, उस प्रक्रिया को करो और वैसे ही बनाकर उसको पाओ, तब समझ में आएगा। इसलिए बच्चा, सच्चाई से चलना बहुत कठिन है। मन भोगों में जा रहा है, उसको हटा के परमात्मा में लगाओ, बहादुर हो तो करके दिखाओ। यही है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? जब हमने जान लिया कि भोग असत है, संसार असत है, तो हम अपने चित्त को सत में लगावे ना। अब चित्त को लगा के सत में देखो, तभी बहादुर हो, और लग गया तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। जीवन में साधना नहीं है, जीवन में भगवत संबंध नहीं है, केवल चर्चा है। तो चर्चा मात्र से, बातों से कोई काल पर विजय प्राप्त कर सकता है क्या? उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, ये केवल कर्म बंधन है। जो सुखद और दुखद, वही मित्र शत्रु बनकर व्यवहार जगत में हो रहा है। मैं तो प्रभु का हूँ, प्रभु मैं हूँ, प्रभु के पास जाना है, जैसे भाव हो। और हर समय नाम जप करे, कोई पाप कर्म ना करे, तैयारी रखे, कभी भी फोन आ सकता है। इसलिए हर समय हम तैयार हैं। क्या? अपने प्रभु का आश्रय दृढ़ है, खूब नाम जप करते हैं और तैयारी रखते हैं कि कभी भी प्रभु का बुलावा आ सकता है। हम ये नहीं कि कल ये करेंगे, ऐसा नहीं कभी होता कि कल ये प्रोग्राम कर, नहीं, अभी है, ये हो रहा है, तो हमारी तैयारी फिट है क्या? हमारा कोई नहीं प्रभु के सिवा, एक भी मित्र नहीं है। कोई नहीं कर सकता पूरी सृष्टि में, एक भी मित्र नहीं, तो शत्रु कैसे हो सकता है? जब रागी नहीं किसी से तो द्वेष नहीं है, और सबसे प्रियता है वो भगवत भाव से। आप सब आए हो, मेरे प्रभु आए हो, इस हमारे समय तैयारी में, जिससे प्यार किया अब वो बुला रहा है, हम तो दौड़ के आए, आप बुलाओ। हम तो अभी क्या कर रहे हैं? उसी के प्यार में जी रहे हैं, उसी की सेवा में जी रहे हैं, उसी की आज्ञा में जी रहे हैं, उन्हीं के लिए बस इंतजार कर रहे हैं कि आपका इशारा मिले। शरीर क्या चीज है? शरीर तो समर्पित बहुत पहले हो चुका था। तो ये जो हम दुख भोग रहे हैं जन्म मरण का, ये अज्ञान में, जिस समय ज्ञान प्रकट हो जाएगा, मैं जन्म जन्मांतरों से शरीर और शरीर आसक्ति में, भोगों में भटक रहा था, अब वो जग गया। जगा हुआ पुरुष कौन? जो निरंतर भजन में है और भोग विलासिता का त्याग कर चुका है, अधर्म युक्त भोगों का त्याग कर दिया है। तो अब ये जन्म जगा हुआ होना चाहिए। हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा गाएं, संयम से रहें, गंदे पापाचरण ना करें, धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा, संशय नहीं रह जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भगवान है। और देखो, अपना कल्याण करना और हजारों का कल्याण करना, ये भक्तों का स्वभाव होता है। भजन करोगे ना, आपका भी कल्याण होगा और अन्य का भी कल्याण होगा। और इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण करो। ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा करने वाला भ्रमित हो जाता है, और जो ज्ञान के मार्ग में चल पड़ता है वो सच्चा ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों का संयम में करना। सब कारणों का कारण परमात्मा है, और उसमें चाहे जितने कारण जोड़ लो,
सब कारणों का परम कारण परमात्मा है और उसकी प्राप्ति होना ही सर्वसिद्धि है। और उसकी प्राप्ति होती है तन पवित्र, मन पवित्र, वचन पवित्र, स्वभाव पवित्र। अब उसके लिए नाम जप करो और अपनी इंद्रियों को जितेंद्री मनोनिग्रही, अभी सब काम बन जाए। अगर हम केवल दिमाग में ही समझ ले और चले ना तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हमने हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया सीख ली पर कभी बना के नहीं खाया तो फायदा क्या हुआ प्रक्रिया सीखने से। तो जो वाचिक ज्ञान है, प्रवचन है, शास्त्रीय ज्ञान है, ये केवल प्रक्रिया है। अब उसमें घुसो, उस प्रक्रिया को करो और वैसे ही बनाकर उसको पाओ, तब समझ में आएगा। इसलिए बच्चा सच्चाई से चलना बहुत कठिन है। मन भोगों में जा रहा है, उसको हटा के परमात्मा में लगाओ। बहादुर हो तो करके दिखाओ। यही है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? जब हमने जान लिया कि भोग असत है, संसार असत है, तो हम अपने चित्त को सत में लगावे ना। अब चित्त को लगा के सत में देखो, तभी बहादुर हो। और लग गया तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। जीवन में साधना नहीं है, जीवन में भगवत संबंध नहीं है, केवल चर्चा है। तो चर्चा मात्र से, बातों से कोई काल पर विजय प्राप्त कर सकता है क्या? उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, ये केवल कर्म बंधन है। जो सुखद और दुखद वही मित्र शत्रु बनकर व्यवहार जगत में हो रहा है। मैं तो प्रभु का हूँ, प्रभु मैं हूँ, प्रभु के पास जाना है, जैसे भाव हो। और